बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त ऐसा था कि मुसलमानों की पूरी दुनिया में इतनी हुकूमत थी कि पूरी दुनिया में जब हम तेल सप्लाई करते थे तो उस वक्त अमेरिका समेत बड़ी ताकतें कोई भी फैसला लेने से पहले एक दफ़ा ये सोचती थी कि मुसलमान क्या चाहते हैं और ये क्या करेंगे, इनका रिएक्शन क्या होगा, और इवन के कंसल्ट करते थे। लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो चुका है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों पर तेल निकला। अमेरिका ने इतना तेल चोरी किया 20 साल, वो भी उसके पास मौजूद है, उसका अपना भी तेल मौजूद है, रूस के पास भी, और बहुत सारी चीजें। लेकिन अब कुदरत ने दोबारा मुसलमानों को मौका दिया है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगर मुसलमानों ने स्टैंड ले लिया तो पूरा यूरोप समेत पूरी दुनिया मुसलमानों की मोहताज होने जा रही है। असल में ये चीज है क्या? देखिए, आप जानते हैं यूक्रेन का इस वक्त मामला कितना ज्यादा खराब है। एक फॉरम जिस तरह आपको ओपेक नजर आता है, जो ऑयल सप्लाई को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, उसका रेट तय करते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर ईरान उन ममालिक में से है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। असल में एक फॉरम जिसको गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फॉरम कहते हैं, GECF, इसका छठा समिट होने जा रहा है दोहा के अंदर। और इस समिट के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बड़े बड़े ममालिक शामिल है। अब ये कौन लोग हैं? असल में इसमें 11 ममालिक शामिल है जो कि बड़े लेवल पर पूरी दुनिया को गैस देते हैं। और आप जानते हैं कि गैस पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने वालों में कतर का कितना बड़ा हाथ है। ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, इवन के रूस, पूरी दुनिया के अंदर तो छोड़िए, खाली यूरोप का जो मामला है वो यूरोप की गैस बंद कर दे तो ये सारे भूख से मर जाए। अब जो मामला सामने आ रहा है, यूक्रेन की लड़ाई इस वक्त बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप जानते हैं कि जब रूस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया था कि 2 रियासतें बनाने का, जो कल रात को उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने अपनी फौजें भी रवाना कर दी हैं यूक्रेन के अंदर, और मामला काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। अब मामला यह है कि यूरोप ने कहा है कतर को कि आप हमें LNG की सप्लाई बढ़ाएं, और साथ ही कहा है इन ममालिकों के आप हमें गैस की सप्लाई दें। अब ये वो चीज है जिसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे, रूस, कतर, लीबिया, अलजायर और नाइजीरिया, ये 70% पूरी दुनिया की जितनी गैस है ये ममालिक देते हैं, और 51% LNG भी इन्हीं ममालिक से पूरी दुनिया के अंदर जाती है। अब मामला ये हो जाता है कि अगर कतर, लीबिया, अलजायर और नाइजीरिया ये लोग स्टैंड ले जाते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर, याद रखिएगा, जो मामला आ गया, यूरोप पूरी तरह मुसलमानों का मोहताज हो सकता है। आप इसको किस तरह कैश करवा सकते हैं? अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन का मामला इतना खराब हो गया है कि अगर किसी भी वजह से इन्होंने रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की, चूंकि पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम ये करेगा रूस के इनको सप्लाई बंद कर देगा गैस की। जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो इन लोगों की सांस बंद होना शुरू हो जाएगी, इनकी इंडस्ट्री ठप, मईशत ठप, कारोबार ठप, एक्सपोर्ट ठप, सब कुछ मलियामेट हो सकता है। और इसी स्टेज पर ये वापस जा सकते हैं जहां पर कभी शाह फैसल के दौर के अंदर थे। अब मामला क्या है? अब ये होने जा रहा है समिट, इसमें फैसला करेंगे आया हमने सप्लाई बढ़ानी है कि नहीं। देखिए, कतर को कहा है नॉन नेटो इलाय, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। कतर को नॉन नेटो इलाय का दर्जा दिया हुआ है अमेरिका ने, जिस तरह कभी पाकिस्तान को दिया था। वो कह रहे हैं जी हमारा ये नॉन नेटो इलाय है, बड़ा जबरदस्त इलाय है, ये है वो है, ताकि कतर किसी तरह रूस के पास ना चला जाए। और अगर ये चला गया तो फिर गैस का मसला जो होगा वो इनके पास, समझ लीजिए, बहुत बड़ा हथियार है। अब कतर को वो कह रहे हैं कि आप गैस बढ़ाएं। इस सूरत हाल के अंदर अगर कतर कहता है कि मैं नहीं देता आपको गैस, या किसी वजह से कोई और मामला आ जाता है, तो आप बताइए पूरा यूरोप कहां पर खड़ा होगा? अब कतर के पास जो ऑप्शन है, देखिए कतर के ताल्लुकात है तुर्की के साथ। तुर्की कतर को अगर कुछ कहता है, कोई बात मनवाना चाहता है कतर से, तो फिर आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि वो यूरोप पर दबाव डालकर मनवा सकते हैं। और आप जानते हैं कि यूरोप के इस्लाम मुखालिफ मामलात, इवन के और बहुत सारे मामलात पाकिस्तान के हवाले से या उम्मत मुस्लिमा के हवाले से और तुर्की के हवाले से काफी खराब रहते हैं। अब सारी कुंजी आ चुकी है मुसलमानों के पास। पूरा यूरोप इस वक्त बहरान का शिकार हो सकता है अगर रूस गैस बंद कर दे। देखिए, 2 चीजें हैं, रूस के हाथों ये ब्लैकमेल हो सकते हैं। अब चूंकि रूस पर ये पाबंदी आयद करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये इस वक्त आ रही है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। उनको कह रहे हैं कि तुम पाबंदियां ना लगाओ, तुमने पाबंदी लगाई तो हम गैस नहीं ले सकेंगे, अगर गैस नहीं लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हम फिर मुसलमानों के दर पर आ जाएंगे, और मुसलमानों के अगर हम मोहताज हो जाते हैं
तो वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो आज से काफ़ी साल पहले कि मुसलमान हमें कंट्रोल करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करेंगे। इनके पीछे जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कतर के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं रूस के, और लिबिया के मामला आप जानते हैं तुर्की के हाथ में है, ईरान के मामला आप जानते हैं चाइना और रूस के हाथ में है, पाकिस्तान के भी ताल्लुकात बेहतर है। यानी पूरी तरह आकर ये तमाम की तमाम चीज़ें रूस, चाइना और तुर्की के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस सूरत हाल में अगर ये गैस सप्लाई के अंदर कहते हैं कि हम सप्लाई नहीं बढ़ाते, तो फिर मजबूरन उनको रूस के पास जाना पड़ेगा और अमेरिका के खिलाफ जाना पड़ेगा कि आप पाबंदियां ना लगाए, और बहुत सारा यूरोप का जो खित्ता है वो अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर देगा, जिससे अमेरिका की ताकत मजीद कमजोर होगी। अगर वो मुसलमानों के पास आते और मुसलमान इनकार कर देते कि हम नहीं आपको गैस देंगे, या अगर बढ़ाते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, तब भी पूरे यूरोप को नुकसान है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, कुदरत आपको दोबारा मौका दे रही है कि आप यूरोप को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर नचा सकते हैं, यानी अपने मामला आप बेहतर करवा सकते हैं। यही वो लम्हा है जब आप अमेरिका की मोनोपोली तोड़ सकते हैं। देखिए, रूस के और चाइना के ताल्लुकात कतर से बड़े जबरदस्त हैं। पाकिस्तान के भी कतर के साथ ताल्लुकात बेहतर। आप जानते हैं कि इस वक्त जो ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट हुआ है दोहा के अंदर, ये तमाम चीजें उसमें डिस्कस की गई हैं, बताई गई हैं क्या सूरत हाल है, कैसे हमने लेकर चलना है और किस तरह अब हमने अगले लेवल पर लेकर जाना है मामला। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही है और इसमें रूस का भी हाथ है। अगर रूस के मोहताज नहीं है तो मुसलमानों के मोहताज है, और अगर मुसलमानों के मोहताज नहीं है तो फिर रूस के, यानी ये घुमा फिराकर चीजें सिर्फ यहाँ पर रहते हैं। अब अमेरिका को भी इस चीज की तकलीफ है। जाहिर सी बात है, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को ये गैस सप्लाई करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो मामला हैं वो कंट्रोल करते हैं थ्रू इन लोगों के और इन ममालिक के। अगर मुसलमान इस वक्त स्टैंड ले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अमेरिका की पॉलिसीज इस खत्ते के लिए ठीक नहीं है, आप इसको चेंज करें, मामला को बेहतर करें, तो आप बताइए ये कहाँ पर खड़े होंगे। यूरोप को अगर हम सिर्फ टारगेट करते हैं तो यूरोप की जितनी पॉलिसीज हैं इस्लाम मुखालिफ हों या इस खत्ते के मुखालिफ हों, उनको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यूरोप के अंदर तमाम चीजें हैं, वहां पर गैस नहीं है, वो सारी गैस वो रूस से लेते हैं। यूक्रेन के ऊपर जो मामला है वो क्यों है, ताकि यूक्रेन के जितने जखायर हैं, गैस के हैं, कोयले के हैं, वो सब पर काबू पा सके। अब रशिया ने फैसला किया है कि वो किसी की पाबंदियों से डरता नहीं है। अब अमेरिका रशिया पर पाबंदी लगाने जा रहा है। जब वो पाबंदी लगाएंगे तो वो यूरोप की गैस बंद करेंगे, और अगर पाबंदी के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज रूस से गैस लेती हैं तो इसका ये मतलब है कि वो अमेरिका के खिलाफ जा रही है। यानी हर लिहाज से अगर आप पोजीशन देखेंगे तो यूरोप की पोजीशन कमजोर हो रही है, अमेरिका की पोजीशन कमजोर हो रही है। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान, रूस, इवन के चाइना, अरब वर्ल्ड, इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। सो आप अंदाजा कर सकते हैं किस लिहाज से इस वक्त मुसलमानों के पास तेल के बाद ये गैस के भी जखायर हैं, और अल्लाह पाक ने हमें ऐसी चीजें दी है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये नामुमकिन सी बात है कि रूस या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गैस है, ईरान के अंदर तेल है, गैस है, और हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, एक ही जमीन है, तो यहाँ पर गैस और ये चीजें ना हो। हमें अमेरिका के दबाव से और डर से निकलकर अब अपनी गैस और बहुत सारे जखायर निकालने हैं, और साथ साथ हमें तेल निकालना है। अगर इस सूरत हाल में हम यही डरते रहे कि अमेरिका आ जाएगा, जंग कर देगा, तो फिर याद रखिएगा आप यहीं पर बैठे रह जाएंगे। आज अगर पाकिस्तान भी इन सब में कंट्रीब्यूट कर रहा होता तो सोचिए दुनिया के बहुत सारे मामला हमारी वजह से हल हो रहे होते। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।